नमस्कार दोस्तों, अध्यात्म सागर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में एक शिक्षाप्रद कहानी लेकर आए हैं जो आपको अवश्य ही पसंद आएगी। बस आप वीडियो में आखिर तक बने रहें। दोस्तों, एक बार एक गुरुकुल के आचार्य अपने शिष्य की सेवा से बहुत प्रभावित हुए। विद्या पूरी होने के बाद जब शिष्य विदा होने लगा तो गुरु ने उसे आशीर्वाद के रूप में एक दर्पण दिया। मित्रों, वह कोई साधारण दर्पण नहीं था। उस दिव्य दर्पण में किसी भी व्यक्ति के मन के भाव को दर्शाने की क्षमता थी। शिष्य गुरु के इस आशीर्वाद से बहुत प्रसन्न था। उसने सोचा कि चलने से पहले क्यों न दर्पण की क्षमता की जांच कर ली जाए। परीक्षा लेने की जल्दबाजी में उसने दर्पण का मुंह सबसे पहले गुरुजी के सामने कर दिया। परंतु यह क्या, शिष्य को तो सदमा लग गया। दर्पण यह दर्शा रहा था कि गुरुजी के हृदय में मोह, अहंकार, क्रोध आदि दोष स्पष्ट नजर आ रहे हैं। मेरे आदर्श, मेरे गुरुजी इतने अवगुणों से भरे हैं, यह सोचकर वह बहुत दुखी हुआ। दुखी मन से वह दर्पण लेकर गुरुकुल से रवाना हो गया। लेकिन रास्ते भर मन में एक ही बात चलती रही। जिन गुरुजी को समस्त दोषों से रहित एक आदर्श पुरुष समझता था, लेकिन दर्पण ने तो कुछ और ही बता दिया। उसके हाथ में दूसरों को परखने का यंत्र आ गया था, इसलिए उसे जो मिलता उसकी परीक्षा ले लेता। उसने अपने कई इष्ट मित्रों तथा अन्य परिचितों के सामने दर्पण रखकर उनकी परीक्षा ली। सबके हृदय में कोई न कोई दोष अवश्य दिखाई दिया। जो भी अनुभव रहा, सब दुखी करने वाला। वह सोचता जा रहा था कि संसार में सब इतने बुरे क्यों हो गए हैं। सब दोहरी मानसिकता वाले लोग हैं। जो दिखते हैं दरअसल वे हैं नहीं। इन्हीं निराशा से भरे विचारों में डूबा दुखी मन से वह किसी तरह घर तक पहुंच गया। उसे अपने माता पिता का ध्यान आया। उसके पिता की तो समाज में बड़ी प्रतिष्ठा है। उसकी माता को तो लोग साक्षात देवी तुल्य ही कहते हैं। क्यों ना इनकी परीक्षा की जाए। उसने उस दर्पण से माता पिता की भी परीक्षा कर ली। उनके हृदय में भी कोई न कोई दोष देखा। ये भी दोषों से पूरी तरह मुक्त नहीं है। यह सारा संसार मिथ्या पर चल रहा है। अब उस शिष्य के मन की बेचैनी सहन के बाहर हो चुकी थी। उसने दर्पण उठाया और फिर से वापस गुरुकुल की ओर चल दिया। वह शीघ्रता से गुरुकुल पहुंचा और सीधा जाकर अपने गुरुजी के सामने खड़ा हो गया। गुरुजी उसके मन की बेचैनी देखकर सारी बात का अंदाजा लगा चुके थे। चेले ने गुरुजी से विनम्रता पूर्वक कहा, गुरुदेव, मैंने आपके दिए दर्पण की मदद से देखा कि सबके दिलों में तरह तरह के दोष हैं। कोई भी दोष रहित सज्जन मुझे अभी तक क्यों नहीं दिखा। क्षमा के साथ कहता हूँ कि स्वयं आप में और अपने माता पिता में मैंने दोषों का भंडार देखा। इससे मेरा मन बड़ा व्याकुल है। तब गुरुजी हंसे और उन्होंने दर्पण का रुख शिष्य की ओर कर दिया। शिष्य यह देखकर दंग रह गया कि उसके मन के प्रत्येक कोने में राग, द्वेष, अहंकार, क्रोध जैसे दोष भरे पड़े थे। ऐसा कोई कोना ही न था जो निर्मल हो। गुरुजी बोले, बेटा, यह दर्पण मैंने तुम्हें अपने दोष देखकर जीवन में सुधार लाने के लिए दिया था, न कि दूसरों के दोष खोजने के लिए। जितना समय तुमने दूसरों के दोषों को देखने में लगाया, उतना समय यदि तुमने स्वयं को सुधारने में लगाया होता तो अब तक तुम्हारा व्यक्तित्व बदल चुका होता। यह सुनकर शिष्य बहुत शर्मिंदा हुआ। दोस्तों, यह बात एकदम सत्य है कि हम सभी सदैव दूसरों में ही दोष ढूंढते हैं। अपने दोषों को नजरअंदाज कर अपना आत्म मूल्यांकन कभी नहीं करते। यदि हम सच्चे हृदय से अपने दोषों को स्वीकार कर लें तो यकीन मानिए आप हमेशा सुख, शांति और उन्नति की ओर अग्रसर रहेंगे। दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर व चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य दीजिए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसे ही किसी अन्य प्रसंग के साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।